हेलो एवरीवन। मेरा नाम आनंद है और आप सभी का वेलकम है आज के प्यारे से सेशन में। अगर इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती, रूल्स रटने पड़ते हैं, इंग्लिश आपके सक्सेस में ब्रेक का काम करती है, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। मैं क्वेश्चन को एकदम लॉजिक से एक्सप्लेन करता हूँ। बस आप 5 मिनट की क्लास लें, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या ये क्वालिटी है इसमें, है ना। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन को, है ना। तो ये देखिए आपके एरर डिटेक्शन, ये वेरियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका जैसे दिख रहा है, ये आपका आरबीआई असिस्टेंट मेंस में आया हुआ है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं। इनको हम लोग लॉजिक से सेंटेंस को ब्रेक कर करके, मतलब इसका पोस्टमार्टम करके एक एक चीज़ देखेंगे। आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये सेशन पसंद आएगा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है, कह रहा है पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस, ठीक है। जो नॉर्दर्न मतलब उत्तरी फ्रांस का हिस्सा है, वर आल्सो पुट इन ड्रॉथ, मतलब उसको जो है क्या हो गया, वो मतलब उसको रख दिया गया कहाँ, सूखे पर रख दिया गया, सूखे के अलर्ट पर रख दिया गया, ठीक है। विथ वाटर सप्लाई, किसके साथ, वाटर सप्लाई टू बिजनेसेस, जो पानी की सप्लाई है किसकी, किसको लेकर, बिजनेसेस को लेकर, मतलब व्यवसायों को लेकर, फार्मर्स को लेकर, और ऑर्डिनरी और सामान्य सामान्य निवासियों को रिस्ट्रिक्टेड उनको क्या कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। मतलब क्या है कि मतलब उसको सूखे पर रख दिया गया अलर्ट पर, और उसके लिए जो है पानी की सप्लाई जो है व्यवसायों के लिए, किसानों के लिए, और जो सामान्य जो निवासी थे उनको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका हिंदी। अब यहाँ पे क्या एरर है, देखो यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ये जो एरर है वो वोकैब बेस्ड है ना। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, फिलहाल कर दे रहा हूँ। देखो अगर यहाँ पे देखो पार्ट्स आपका सब्जेक्ट बनेगा, और प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे ये फ्रांस, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक नाउन बनता है तो नाउन बन गया। ये नादर्न जो है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्दर्न जो है आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा फ्रांस भाई, उत्तरी फ्रांस। क्लियर हो गई बात एडजेक्टिव का। तो ये पार्ट्स चूंकि प्लूरल है तो वर्ब ही आया है। क्लियर हो गई बात। वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है, पुट पुट पुट। पुट एक ऐसी वर्ब है जिसका तीनों फॉर्म बराबर होता है, कट पुट हिट, ये सब क्या हैं, तीनों फॉर्म V1 V2 V3 सेम होते हैं। वर्ब पुट मिला के ये पैसिव वॉइस बना दिया गया, इसके ऊपर काम हो गया, इनके हिस्से को रख दिया गया। क्लियर हो गई बात। आल्सो यहाँ एडवर्ब है, तो ज़्यादा यहाँ कुछ करना नहीं है, पुट इन नहीं होता है, पुट ऑन, मतलब कहाँ रख दिया गया, सूखे के अलर्ट पर रख दिया गया। सूखे के अलर्ट में नहीं रख दिया गया है, इनका मतलब में होता है, उसकी मतलब अलर्ट पर होना ना, अलर्ट पर होना, है ना। तो यहाँ पे होगा, इसका मतलब क्या होगा, पुट, यहाँ पे होगा आपका, देखिए जरा मैं लिख दे रहा हूँ, पुट ऑन। पुट ऑन मतलब होता है किसी स्थिति में रखना, इसका मतलब होता है किसी स्थिति, किसी स्थिति में रखना, किसी स्थिति में रखना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा, पुट इन का मतलब क्या होता है, देखो पुट इन का मतलब रखना किसी के अंदर, पुट रखना किसी के अंदर, ठीक है, किसी चीज को अंदर रखना, ये इसका मतलब हो गया, या लगाना हो जाएगा। जैसे मान लो मैं तुमको एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, किसी किसी चीज को अंदर रखना, यहाँ लिखो, किसी चीज को अंदर रखना या लगाना, या लगाना। जैसे मान लो मैं तुमको एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ऐसा कहाँ यूज करोगे, पुटिन का यूज कैसे सही रहेगा। देखो जैसे तुमने लिखा ही पुट इन, ही पुट इन द की, पुट इन द की एंड टर्न इट, उसने जो है चाबी को लगाया या चाबी को अंदर रखा, एंड टर्न इट, और इसको क्या कर दिया, घुमा दिया। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे पुट इन ये सही है, क्लियर हो गई बात, तो ये हो गया। तो यहाँ पे पुट इन न होके क्या हो जाएगा, पुट ऑन। पुट ऑन मतलब किसी स्थिति में रखना। क्लियर हो गई बात। तो आपके पार्ट बी में एरर है, और बाकी कोई यहाँ बताने लायक चीज नहीं है, बाकी सब मैंने बता दिया। इसका मतलब होता है निवासी, इसका मतलब सामान्य होता है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्रतिबंधित। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर करना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बताइए हमको, पार्ट ऑफ स्पीच।
मतलब ये क्या है, क्या काम कर रहा है ये। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका कमेंट करना, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताइए इसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए, द इंडेक्स इज अ यूजफुल टूल एज इट हेल्प्स आइडेंटिटी the problem as well as the success stories and provides an opportunity for states to learn from each other's successes as well as failures। जो इंडेक्स होता है, जो सूचकांक होता है, इज अ यूजफुल टूल, वो बहुत ही उपयोगी टूल होता है, साधन होता है। क्योंकि क्योंकि इट हेल्प्स, क्योंकि यह मदद करता है आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, किसको, प्रॉब्लम्स को, ठीक है, साथ ही साथ एज वेल एज, साथ ही साथ सफलताओं को भी, सफलता की कहानियों को भी, सक्सेस स्टोरीज को भी, एंड प्रोवाइड्स, और ये प्रोवाइड भी करता है, एंड प्रोवाइड्स, और प्रोवाइड करता है मतलब देता है, एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर को देता है, फॉर स्टेट्स, स्टेट को, राज्यों को, कहता है भाई सीखने के लिए, टू लर्न करने के लिए, फ्रॉम ईच अदर सक्सेसेस, एक दूसरे की सफलताओं से, एज वेल एज, साथ ही साथ, फेलियर से, साथ ही साथ असफलताओं से। ये इसका हो गया मतलब। अब हम इसको जो है ब्रेक करके बताते हैं इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, बताइए। ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर, नो एरर, नो एरर। अब अगर किसी बच्चे को एरर लगे, क्योंकि लाइव क्लास तो चल नहीं रही है, किसी बच्चे को एरर लगे तो इसको जो है बताए, इसको 2 नंबर करके, इसको मैं याद कर ले रहा हूँ, इसको 2 नंबर करके बता देना कि सर हमें यहाँ पे लग रहा है, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ जो जो बेसिक चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे द इंडेक्स आपका सब्जेक्ट है, इज इसके लिए बिल्कुल सही है। आगे देखो, एज यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, इट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये दिखाई दे रहा है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये चूंकि सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आई है, ये भी सही है, ठीक। इट हेल्प्स व्हाट, क्या, आइडेंटिफाई करना, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई, ये मदद करता है आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो ये जो है आपकी आइडेंटिफाई व्हाट, क्या, प्रॉब्लम्स, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक। इट हेल्प्स, हेल्प जो है अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म भी लेती है, ठीक, और टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म भी ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई, क्लियर हो गई बात। तो आइडेंटिफाई व्हाट प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये प्रॉब्लम्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई व्हाट, क्या, प्रॉब्लम, क्लियर हो गई बात। एज क्या है यहाँ पे, एज वेल एज, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, सक्सेस स्टोरीज। एंड कंजंक्शन है, अब कंजंक्शन दो चीज़ों को जोड़ता है, किसको इसको जोड़ रहा है, कंजंक्शन जोड़ने का, देखो यहाँ पे कंजंक्शन जो आया था ये 2 क्लॉज को जोड़ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये देखो सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, यहाँ पे सब्जेक्ट था, ये वर्ब को जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ एंड के बाद तो वर्ब आ रहा है, तो किसको जोड़ रहा है, ये वर्ब किसका है, ये वर्ब किसका है, इसी का है, इंडेक्स का। भाई इंडेक्स ही प्रोवाइड करता है, इंडेक्स ही प्रोवाइड करता है। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो देखो वर्ब भी सिंगुलर है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे प्रोवाइड्स व्हाट, क्या, अपॉर्चुनिटी, ये देखो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, एक नाउन होता है, टी वाई एंडिंग वर्ड है, नाउन है, एंड क्यों लगा है, ओ के लिए। फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्टेट, और टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनिटिव हो गया। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये लिखो सक्सेसेस, सफलताएं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ईच अदर्स, ये तुम्हारा एडजेक्टिव काम करेगा, पजेसिव एडजेक्टिव का, क्योंकि किसकी सफलताएं भाई, एक दूसरे की सफलता। जैसे लिखते हो ना, माई कार, मेरी सफलता, तो एक दूसरे की सफलता। तो यहाँ पे ईच अदर्स, यहाँ पे चूंकि पजेसिव बना है तो इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव काम करेगा इस नाउन के लिए, क्लियर हो गई बात। एज वेल एज, यहाँ पे फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, देखो फेलियर्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नाउन है, यहाँ पे प्लूरल भी बना हुआ है। तो सेंटेंस कोई एरर नहीं है, नो एरर है। फिर मैं कह रहा हूँ कोई एरर लगे आपको तो आप जरूर इसको हमें बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए, जहां तक मुझसे हो सका मैंने ब्रेक कर दिया इसको, है ना। आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिमांड यूजुअल पिक्स अप इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ड्यू टू द वेडिंग सीजन। डिमांड जो है मांग, यूजुअल पिक्स अप मतलब वो क्या करती है, अक्सर बढ़ जाती है, इन द सेकेंड हाफ मतलब दूसरे हिस्से में, किसके, ईयर के, साल के, किसके कारण भाई, ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू द वेडिंग सीजन, मतलब शादी विवाह के मौसम के कारण, ठीक है। शादी विवाह जब आता है तो ऐसा हो जाता है, क्लियर हो गई बात। तो देखो ध्यान समझना, देखो बेटा डिमांड यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है, उसको वर्ब चाहिए। अब चूंकि ये सिंगुलर है, डिमांड सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर आई है। आपको पता है वर्ब की बेस फॉर्म में जब हम एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, बिल्कुल सही है। अब ये बीच में क्या है, अब वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, लेकिन अगर आप डिक्शनरी सर्च करोगे तो यूजुअल, जो यूजुअल है ये तुम्हारा होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक। और इसका जो
इसका जो एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव में एल वाई लगा दो, USUALLY, यूजली। अब ये एडवर्ब हो गया। भाई रूल आपको अच्छे से पता है, नाउन में एल वाई लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं और एडजेक्टिव में एल वाई लगा के एडवर्ब बनाते हैं, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही एरर है, क्योंकि हमने वर्ब को मॉडिफाई कराने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ कर दिया है, जो इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पे कैंसिल करिए और यहाँ पे क्या करोगे आप, यूजुअली को इसको आप यहाँ पे पुट कीजिए। ठीक है, तो पार्ट ए में आपके एरर है। बाकी फिर मैं कह रहा हूँ, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ पे कमेंट में करना, लिख देना सर ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जो है मतलब हमें यहाँ पे डाउट हो रहा है, मैं बता दूंगा इसको। ठीक है, देखो बता दे रहा हूँ फिलहाल, ड्यू टू प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो देखो वेडिंग सीजन, ये तुम्हारा कंपाउंड नाउन है, देखो आर्टिकल भी लगा हुआ है नाउन से पहले, तो ये कंपाउंड नाउन है, शादी विवाह का मौसम, समझ रहे हो, इसको ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का। ये देखो आप प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ईयर, देखो बिल्कुल सही है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हाफ, और वो हाफ के बारे में बता रहा है कैसा हाफ है, दूसरा हाफ है, सेकंड एडजेक्टिव है, चूंकि ये खास हाफ की बात कर रहा है, दूसरे हाफ की बात कर रहा है, तो आर्टिकल लगा है द, और ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, इस नाउन के लिए आए हैं। क्लियर हो गई बात, तो सब मिला के सब सही है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आगे देखिए। इवन इंडिया, इसको जरा पॉज करिए, तुरंत जो है करिए सेंटेंस को, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। देखो इवन, इवन का मतलब होता है यहां तक, ये एक एडवर्ब होता है। इंडिया इज फीलिंग द पिंचेस, मतलब इंडिया जो है फील कर रहा है, महसूस कर रहा है कठिनाइयों को, मुश्किलों को। पिंचेस का मतलब होता है कठिनाइयां, मुश्किलों को फील महसूस कर रहा है। एंड इट हैज इंक्रीजिंगली, और यह लगातार जो है बढ़ चुकी हैं कि बढ़ रही हैं। इट हैज इंक्रीजिंगली वेट वेड 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 ऑन बिजनेस कॉन्फिडेंस। अब जरा बताओ, वेड ऑन बिजनेस कॉन्फिडेंस क्या होगा इसका, जरा बताइए हमको। यह कह रहा है यहां तक कि भारत अब क्या कर रहा है, मुश्किलें महसूस कर रहा है, और यह व्यावसायिक विश्वासों पर लगातार असर डाल रही हैं। कहने का मतलब है असर, लगातार वजन कर रही हैं, असर डाल रही हैं। वे का मतलब क्या होता है, वे का मतलब होता है नापना तोलना। वेट का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो यहीं पे प्रॉब्लम है। देखो यार यहाँ इंक्रीजिंगली लगा हुआ है, लगातार। ये लगातार, जब ये वर्ड लगता है लगातार ना, तो हम कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। भाई ये काम लगातार हो रहा है ना, इंक्रीजिंगली का मतलब क्या होता है, लगातार वो चीज़ बढ़ रही है। और हमने क्या कर दिया है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस का यूज़ कर दिया है। ये क्या करता है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बनाता है परफेक्ट एक्शन को, मतलब वो एक्शन पूर्ण हो चुका है। भाई परफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्शन पूरा हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक्शन पूरा हो गया कि नहीं, तो एक्शन पूरा हुआ कहाँ, और इंक्रीजिंगली लगने का मतलब क्या है कि वो लगातार इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप लिखाओगे हैज बीन वेइंग ऑन बिजनेस कॉन्फिडेंस। समझ रहे हो, हैज बीन मतलब वो लगातार क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं, लगातार असर डाल रही हैं। समझ रहे हो, इट हैज लगातार, इंक्रीजिंगली का मतलब लगातार बढ़ते हुए क्रम में क्या कर रही हैं, वजन डाल रही हैं, असर डाल रही हैं, कहाँ पे, बिजनेस के विश्वास पर, बिजनेस कॉन्फिडेंस पे। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे किस पार्ट मिरर है आपके, ABC, और यहाँ पे D पार्ट मिरर है। क्लियर हो गई बात। चूंकि देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस यूज हुआ है, ध्यान समझना, ये कॉन्टिन्यूअस यूज हुआ है। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस यूज हुआ है, तो यहाँ पे तुमको जो है, ये चूंकि प्रेजेंट में है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना पड़ेगा तुमको। अच्छा, तुम कहोगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यहाँ भी यूज कर दें तब, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करने के लिए तुमको इज आर एम चाहिए, यहाँ पे तो इज आर एम है ही नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो यूज होगा नहीं। फिर तुम्हारे पास बचा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हैज बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म। क्लियर हो गई बात। अब उम्मीद है समझ में तुमको आ गया होगा। चलो आगे नेक्स्ट चलें, और बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इवन का पार्ट ऑफ स्पीच बताए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर इवन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलें, आगे देखिए। वाइल द टूथ फेरी कंटिन्यूज टू लैग अहेड, टेक डेवलपमेंट्स
देयर आर ऑलरेडी पिगी बैंक एप्स, ones for pocket money with contactless cards, and schools are use cashless payment system for lunches and trips. बताइए क्या होगा इसका, जरा बताइए पहले क्या होगा। देखो लैग अहेड कोई फ्रेज नहीं होता है। देखो पहले मैं इसका मतलब बता दूं, पहले समझो फिर मतलब बता दूंगा। लैग अहेड कोई फ्रेज नहीं होता, गलत फ्रेज ही है। लैग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना यार, है ना, बोलते हो लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड, लैग बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे रहना। लैग अहेड कोई फ्रेज नहीं होता है, लैग बिहाइंड यूज करो तो ए मेरर है। मैं मतलब बता दे रहा हूं, वाइल जबकि या जहां, जो टूथ फेरी हैं, टूथ फेरी कोई टेक्नोलॉजी है, कंटिन्यूस वो जारी हैं, टू लैग बिहाइंड मतलब पीछे रहना। किससे, टेक डेवलपमेंट से। ठीक है, मतलब टेक डेवलपमेंट जो तकनीकी विकास है उससे वो जहां वो क्या है, पीछे हैं। क्लियर हो गई बात, वो जारी है मतलब पीछे हैं। क्लियर हो गई बात। देयर आर ऑलरेडी पीगे बैंक, देयर आर ऑलरेडी पिगी बैंक एप्स, पहले से ही जो है पिगी बैंक एप्स हैं। और ये एप्स हैं कौन, वंस फॉर पॉकेट मनी, ये बैंक्स ऐसे हैं जो किसी के लिए पॉकेट मनी का काम करते हैं। विथ कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स, मतलब उसमें कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे नहीं होता, पेटीएम ओटीएम चलाते हो कि नहीं, पेटीएम पॉकेट मनी ही तो है तुम्हारा, गूगल पे पेटीएम क्या है, पॉकेट मनी ही है, उसको लेके चलते हो, वही बात कर रहा है, एप्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो कोई होगा पिगी बैंक ऐप होगा कोई, है ना। तो क्लियर हो गई बात। अच्छा, और स्कूल क्या कर रहे हैं, स्कूल्स जो हैं यूज करते हैं कैशलेस पेमेंट को, कैशलेस पेमेंट सिस्टम को यूज करते हैं किसके लिए, फॉर लंचेस, लंचेस के लिए, एंड ट्रिप्स के लिए, और ट्रिप्स के लिए यूज करते हैं, जिनको यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया। अब यहाँ पे तो एरर मैंने बता ही दिया, पार्ट ए में एरर है आपके, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझे बताए क्या है, मैं फिलहाल बता दे रहा हूँ। देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से देखो, ये कॉमा यहाँ है, एक कॉमा यहाँ है, ये जो बीच का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक कॉमा के बीच में, ये एक अपोजिटिव फ्रेज है। ये किसके बारे में है, अपोजिटिव फ्रेज का मतलब कह सकते हो एडजेक्टिव फ्रेज बोल सकते हो। किसके बारे में है, इस पिगी बैंक एप्स के बारे में है। कौन से पिगी बैंक ऐप हैं, वो जो पॉकेट मनी की तरह काम करते हैं और जो कॉन्टेक्टलेस कार्ड होते हैं, जिस पास कॉन्टेक्ट नहीं करो कार्ड में, ऐसे ही होता है ना, कहाँ कार्ड वार्ड होता है उसमें, ठीक है। तो उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे एंड कंजंक्शन है और ये क्लॉज को जोड़ रही है, समझ रहे हो। क्लॉज यहाँ पे बच्चे ये है कि स्कूल से यहाँ सब्जेक्ट है, प्लूरल है, और इसकी वर्ब देखो प्लूरल है, वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होती है। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया, क्लियर हो गया। वाइल देखो यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान समझना। देखो कंजंक्शन 2 आई है, क्लॉज 3 आई है, समझना मेरी बात। देखो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान समझना। ये मैं पिछली क्लास में बताऊं, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी क्लास को पूरा देख लेना, है ना, जो वीडियो अपलोड किया हूँ क्लास देख लेना। देखो कंजंक्शन होता है फेविकोल, मेरी बात समझो। जैसे एक क्लॉज आया ये, तो यहाँ पे तुमने लगा दिया कंजंक्शन, फिर एक क्लॉज यहाँ पे आया, फिर तुमने क्या लगा दिया, कंजंक्शन, फिर तुम्हारे पास एक क्लॉज यहाँ आया। तो मतलब कंजंक्शन कितनी हो गई, एक कंजंक्शन, 2 कंजंक्शन, क्लॉज कितने हो गए, 1 2 3। अब तुमको यहाँ पे कंजंक्शन कितनी मिली, देखो वाइल यहाँ पे कंजंक्शन है, और यूज क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एंड क्या है, कंजंक्शन है, 2 क्लॉज हैं, अरे 2 कंजंक्शन है। देखो एक कंजंक्शन ये है, एक कंजंक्शन ये है, मतलब कंजंक्शन 2 है, तो क्लॉज कितनी आएगी, 3। क्लॉज का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर। देखो जरा, देखो यहाँ पे, ये देखो सब्जेक्ट हो गया टूथ फेरी, कंपाउंड नाउन है, ठीक, आर्टिकल द लगा हुआ है नाउन से पहले, उसकी वर्ब। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब देखो सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर क्लॉज 1 बन गया। आगे चलो, देयर आर ऑलरेडी, देख रहे हो, देयर आर, ये आर वर्ब होती है, और देयर के साथ जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जो उसका सब्जेक्ट होता है वो बाद में लिखा रहता है। एप से यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब कहाँ आई है, आर आई है। अरे यार ऐसे समझो, नहीं समझ में आ रही होगी हमारी बात, मैं तुमको समझा रहा हूँ। देखो जैसे लिखो, समझो समझो जरा। तुम लिखते हो देयर इज अ किंग, अब तुम अ किंग है इसलिए तुमने इज लगाया, देयर से कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से तुम क्या लिखोगे, जैसे तुमने लिखा देयर आर किंग्स, अब चूंकि यहाँ किंग्स है तो तुमने आर लगा दिया, तो इसीलिए यहाँ पे एप्स है इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ, इस देयर से कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब का पेयर ये भी है, भी क्लॉज बन गया यहाँ से यहाँ तक। ये इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। चलो आगे, 2 क्लॉज मिल गया, तीसरा क्लॉज देखो सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर यहाँ पे, ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात। और बताओ कोई दिक्कत हो
कोई दिक्कत कहीं से नहीं है, मैंने पूरा ब्रेक कर दिया। फिर कोई डाउट हो तो इसको फिर कमेंट करना कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ये क्वेश्चन नंबर का व्हाइल करके स्टार्ट कर देना कि सर व्हाइल वाला जहाँ से स्टार्ट है व्हाइल वाला, या इसको चौथा नंबर कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले आगे। देखो अब कुछ बताने लायक नहीं है ना यहाँ पे, बाकी तो सही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब तो समझ रहे हो। चलो आगे, अब हमें समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको करना जरा। ये देखो आईबीपीएस आरआरबी में ही आया है, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट में ही आया है ये भी। ठीक है, चलो आगे करो। देखो द कंपनीज पॉलिसी रिगार्डिंग सिक लीव, ठीक है, आर क्वाइट जेनरस। जो कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग किससे संबंधित, सिक लीव, मतलब जो बीमार हैं उनकी छुट्टी को लेकर, मतलब बीमार लोगों की छुट्टी को लेकर जो कंपनी की पॉलिसी है, आर क्वाइट जेनरस, वो बहुत ही क्या है, उदार है। ठीक है, ये मतलब हुआ। अब देखो यार ये तो सिंपल है, कहाँ एरर है। देखो मैं तुमको बता दूं, आर के जगह पे ईज होगा। अब ये मजा नहीं आया होगा, है ना। इसको ब्रेक करता हूँ, छोटा सेंटेंस से ब्रेक कर देता हूँ जल्दी से। देखो अब यहाँ पे देखो, ये पॉलिसी सब्जेक्ट है, कैसे पता चला, एक नाउन है, सब्जेक्ट है, आर्टिकल लगा हुआ है, द किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। ठीक, तो ये सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं, तो ये सब्जेक्ट बन गया, कहो कि हाँ। ठीक है, अब इस पॉलिसी के बारे में बता दिया, कैसी पॉलिसी भाई, कंपनीज की पॉलिसी है। तो मैंने बताया है कोई भी चीज, ठीक है, जो इस नाउन को मॉडिफाई करेगा, कोई भी वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। भाई कैसी पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसी है। कैसी पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी है, समझ रहे हो। तो ये पॉलिसी के बारे में बता दिया, ये कंपनीज यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट तुम्हारा ये बना। रिगार्डिंग क्या है, डिक्शनरी में सर्च करो, रिगार्डिंग तुम्हारा प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे सीक लिव, ये ऑब्जेक्ट हो गया। किससे संबंधित, बीमार लोगों की छुट्टी से संबंधित। अब परेशान ना होना, ये देखो नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, मेरी बात समझो, नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। अब कुछ बच्चे जो थोड़ा सा एडवांस होंगे वो कहेंगे हमसे कि सर सीक तो एडजेक्टिव होता है, सर लीव, लीव तो वर्ब होता है, क्योंकि लीव का लेफ्ट होता है सेकंड फॉर्म, ऐसा बोलेंगे। बिल्कुल बच्चे तुम सही हो, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि तुम लिखते हो अ सिक पर्सन, एक बीमार आदमी, एक सिक पर्सन, तो ये पर्सन नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल हो गया, किसके लिए आया, इसके लिए। बोलो जरा, बताओ कि नहीं। जैसे द फ्यूजिटिव हैज लेफ्ट द थीप हैज लेफ्ट द कंट्री, चोर ने जो है कंट्री को छोड़ दिया, तो लीव का लेफ्ट हो गया, है ना, तो ये वर्ब हो गया। तो ये एडजेक्टिव और ये वर्ब होते हैं, ऐसे लोग बोलेंगे, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तुम कोई भी वर्ड ले लो, अगर डिक्शनरी में सर्च करोगे तुमको उस वर्ड का कम से कम 2-3 मिलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। तो हमें याद नहीं करना है प्रॉपर कि ये सर एडजेक्टिव ही है, ये मतलब वर्ब ही है, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमें मेरिट के हिसाब से, जैसे बल्लेबाज होता है मेरिट के हिसाब से गेंद को खेलता है, उसी तरीके से तुम्हें भी खेलना है। सेंटेंस में यूज के अकॉर्डिंग वर्ब को, वर्ब की पोजीशन को बताना है, मतलब उसके पार्ट ऑफ स्पीच को बताना है। तो यहाँ पर रिगार्डिंग प्रेपोजिशन है, और कसम है प्रेपोजिशन की कि मैं ऑब्जेक्ट लूंगा, तो उसने ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया यहाँ पे, समझ रहे हो। अब चूंकि बताओ ये आर इस क्यों गलत था, क्योंकि ये पॉलिसी देखो सिंगुलर था, सब्जेक्ट देखो पॉलिसीज नहीं था, पॉलिसी था, सिंगुलर था, तो वर्ब आर क्या कर रही है, इसीलिए मैंने इसको काट के यहाँ पे इज किया था। और ये क्वाइट क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, समझ रहे हो। और जेनरस मैं तुमको बता दे रहा हूँ क्या है, जेनरस का मतलब होता है उदार, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ओ यूएस एंडिंग वर्ड है, तो एडजेक्टिव है। क्लियर हो गई बात, बोलो हाँ कि ना। तो इसका बताना तुम, फिलहाल एक तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ, QUIET, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। चलो बधाई दे रहा हूँ यहाँ पे, ये होता है एडजेक्टिव। क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप, शांत, कीप क्वाइट, ये वाला है, शांत रहने के लिए ये। और ये QUITE जो होता है, QUITE बता दे रहा हूँ, ये होता है एडवर्ब, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली, अत्यधिक, अत्यधिक। बात क्लियर हो गई कि नहीं। चलो आगे, हो गया होगा, कोई डाउट हो तो बताना। आगे देखो, इसको करना जरा। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, करके दिखाओ जरा हमें। देखो सब क्वेश्चन है, अभी मैं तुमसे इसमें हल्के में ना लेना इसको। देखो पहली बात, देखो यार सुनो, स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, एवरी क्या है, ये नाउन है, कॉमन नाउन है, ये नाउन है। नाउन से पहले जो आता है क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और तुमको पता है ईच और एवरी वो सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर इसके साथ कैसा नाउन होता है, सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर नाउन, यही सब्जेक्ट बन रहा है। इन प्रेपोजिशन है, क्लास इसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वही सब्जेक्ट बनते हैं। नाउन सब्जेक्ट बनता है, नाउन ही ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा। समझ रहे हो, क्लियर हो गई बात। इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, द आर्टिकल लगा है, ये नाउन है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई मतलब नहीं है। इन प्रीपोजिशन अपनी शादी कर लिया क्लास के साथ, ये एंगेज हो गए दोनों। ठीक, सब्जेक्ट कौन है, ये है। सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। हैव क्या कर रहा है, हैज लगाओ। क्लियर हो गई बात। फिर तुम्हें एक दिक्कत आएगी कि सर देयर तो प्लूरल होता है, देयर तो यहाँ पे भी गलती है। यहाँ पे क्या कर दें हम कि सर यहाँ पे हम जो है हीज या हर कर दें। बोलो क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जो है कॉमन नाउन होता है कि नहीं भाई। स्टूडेंट लड़का लड़की दोनों हो सकता है, तो हीज या हर दोनों तुम कर सकते हो। ठीक है, और दोनों में से किसी एक को अगर चुनना हो तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को चुना जाएगा, हीज को चुना जाएगा। ठीक है, लड़के को, समझ रहे हो, हमेशा पुरुष वाले को चुना जाता है ना, पुरुष को तो मतलब प्रायोरिटी दी जाती है, पता ही है, तो इसीलिए हीज को चुनोगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गई बात, तो ये करोगे। लेकिन यार एरर तो मार्क तुमको, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये समझो जरा। अब तुमको एरर तो एक ही मार्क, एक ही पार्ट में करनी है। अब OMR सीट है, मान लो CBT बेस्ड टेस्ट है तुम्हारा, तो एक ही कोई ऑप्शन चूज करोगे ना, या तो ए को चूज करोगे, या बी को चूज करोगे, या सी को, या डी को, या ई को। तो अब तुम यहाँ पे यार देखो, यहाँ पे तुम सी भी आ रहा है इस पार्ट में, और इस पार्ट में डी आ रहा है, सी डी एक साथ तो करोगे नहीं। अब इसमें से एक को किसको चुनोगे। देखो ये वाला ब्लंडर है एकदम। ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, समझ रहे हो। तो तुमको हमेशा चुन के आना है क्या, सी को ही चुनना है, बात समझे। अब रह गई बात देयर की, क्या ये सर गलत है, नहीं ये बच्चे गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है, सुनो। देयर को जो है ना मॉडर्न इंग्लिश में जनरल न्यूट्रल सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव की तरह मतलब एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, समझ रहे हो, इसीलिए हीज या हर की जगह पे देयर बिल्कुल सही है। मतलब इसमें अब देखो इसका क्या है, दे क्या होता है, अब मैं तुमको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो समझो जरा, ही, सी और इट, ये तीनों क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ। सर ही किसके लिए होता है, आदमी के लिए, मैन। सी किसके लिए होता है, वुमेन, औरत के लिए। इट किसके लिए होता है, जो ना आदमी हो, ना औरत हो, या निर्जीव चीज हो, उसके लिए इट यूज होगा। समझ रहे हो, कह सकते हो नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, या जिसका जेंडर क्लियर ना हो। समझ गए, ये सिंगुलर होते हैं। अब इन तीनों के लिए तुम, तीनों के लिए अगर 50 कुत्ते हैं, 50 कुत्ते हैं, 50 पेन हैं, तो भी दे लगाओगे। अगर मतलब दो, दो तीन पाँच 10 औरतें हैं, तो भी दे लगाओगे। अगर 2 3 8 10 लड़के हैं या आदमी हैं, तो भी दे लगाओगे। इसमें जेंडर से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए आप जेंडर क्लियर नहीं है, देयर को तुम लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे, नेक्स्ट चलो आगे देखो। सी हैज़ बिन वर्किंग एट द सेम कंपनी फॉर ओवर 10 years। बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें, बोलो। सेंटेंस सेंटेंस हैज नो एरर, नो एरर, कोई एरर नहीं है। सी हैज़ बिन वर्किंग, वह काम कर रही है, एट द सेम कंपनी, एक ही कंपनी में, फॉर ओवर 10 year, 10 सालों से। क्या दिक्कत है, अरे यार 10 साल लिखा है, 10 साल के लिए तुम फॉर का यूज करते हो, है ना। इसको क्या बोलते हो, पीरियड ऑफ टाइम, जिसको बोलते हो तुम अनिश्चित समय। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, अवधि, ड्यूरेशन बोलते हो, तो फॉर लगाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर सिंस के साथ पता ही है तुमको। ठीक है, या तो तुम परफेक्ट टेंस का यूज करते हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हो। तो लो यहाँ पे देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, सही तो है। सी के हिसाब से हैज़ लगा है, बिल्कुल सही है। एड प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये देखो कंपनी इसका ऑब्जेक्ट है। सेम क्या है, एडजेक्टिव है। सेम क्या है, एडजेक्टिव है। आर्टिकल है, किसके लिए आया है, इस कंपनी के लिए आया है। ये खास कंपनी है, सेम कंपनी मतलब उसी कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, कोई एरर नहीं है, बोलो। चलो आगे देखो जरा।
इसको देखना जरा। द न्यू प्रोजेक्ट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। नए प्रोजेक्ट को जो विल रिक्वायर, उसको ज़रूरत होगी बहुत अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब ज़्यादा समय की और रिसोर्सेज की, संसाधन की। ठीक है, करो जरा। इसमें भी कोई एरर नहीं है, नो एरर है। देखो मैं कर दे रहा हूँ, ब्रेक कर दे रहा हूँ। द न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे ये प्रोजेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है। प्रोजेक्ट कैसा है उसके बारे में बता रहा है। ये प्रोजेक्ट क्या है, नाउन है। ये सब्जेक्ट बन रहा है, नाउन सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट हो गया। इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा प्रोजेक्ट है भाई, नया है, पुराना है, मेरा है, तुम्हारा है। ये जो वर्ड है इस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो न्यू क्या है, एडजेक्टिव है। अभी मैंने बताया है आर्टिकल आया है तो नाउन आएगा, ये लो नाउन आया है। ठीक है, अब इसके लिए विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, बिल्कुल मामला सही है। इसके लिए वर्ब आई है, विल फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ किया गया, विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, यहाँ तक मामला सही है। अ लॉट ऑफ टाइम, देखो ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, टाइम में से ज़्यादा। अ लॉट का मतलब होता है ज़्यादा, अ लॉट। ठीक है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, अ लॉट बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात। अ लॉट ऑफ, अब देखो ऑफ प्रेपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट हैं, मेरी बात समझना। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, एक तो ऑब्जेक्ट नंबर वन कौन सा है, एक तो ऑब्जेक्ट नंबर वन कौन सा है, एक टाइम है। दूसरा ये क्या है, एंड कंजंक्शन है। कंजंक्शन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को जोड़ेगी। देखो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वन ये हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, रिसोर्सेस, ये ऑब्जेक्ट नंबर टू हो गया। ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू को कंजंक्शन ने जोड़ दिया, जो ऑफ प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं दोनों। समझ रहे हो, क्लियर हो गई बात। तो टाइम और रिसोर्सेस में रिसोर्सेस का ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। तो कहाँ एरर है, कोई एरर नहीं है। चलो आगे नेक्स्ट देखो यार। द टीम मेंबर्स हैज बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग टुमारो। क्या एरर है बताओ। देखो नहीं मिली, मिल गई होगी गलती। देखो मैं गलती तुमको ऐसे ढूंढो, पीएम कर दो सीधे, इसका पोस्टमार्टम करो, अपने आप गलतियां फुटबॉल की तरह लगेगी। देखो यार, देखो यहाँ पे समझो जरा। अभी मैं बताया टीम मेंबर्स, ये देखो कंपाउंड नाउन है। क्या है, कंपाउंड नाउन। अब मैं कंपाउंड नाउन तुमको बता दे रहा हूँ, बार बार कंपाउंड नाउन कंपाउंड नाउन कंपाउंड नाउन कह रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होता है कंपाउंड नाउन। देखो आर्टिकल लगा है, सब मिला के ये नाउन है, इतनी बात समझ गए। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है ना, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक। यौगिक का मतलब होता है क्या, दो चीज़ों को जोड़ना, योग, एडिशन, जोड़ना दो चीज़ों को। जैसे मान लो तुमने लिखा लेमन, लेमन का मतलब नींबू, एक अलग चीज़ है कि नहीं। इसको तुमने टी के साथ जोड़ दिया और एक तीसरी चीज़ बन के तैयार हो गई। क्या क्या तैयार हो गई, जरा बताना हमको। लेमन टी। क्या हो गई तैयार, लेमन टी। अब मेरी बात समझ गए कि नहीं, नहीं समझे अभी, अभी समझा रहा हूँ। देखो आ जाओ, तो बच्चे क्या तैयार हो गया, तो लेमन एक नाउन है, नींबू चाय अलग चीज है, ये दूसरी चीज है, दोनों अलग अलग हैं। लेमन टी दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक, दुकान पे अलग मिलती है, ये अलग मिलती, दोनों एक दुकान पे मिलेंगी भी नहीं। चाय की अलग दुकान होती है, लेमन की अलग दुकान होती है, समझ रहे हो। लेकिन इन दोनों को जब मिला दोगे तो कंपाउंड नाउन कैसे लिखोगे, लेमन टी। अब ये दोनों मिलके एक चीज बन गई, एक चीज बन गई, समझ रहे हो। जब दो तीन नाउन मिलकर एक नाउन बना देते हैं और उनका एग्जिस्टेंस होता है, उसी को बोलते हैं कंपाउंड नाउन। बात समझ गए। चलो आगे। तो ये बेटा टीम मेंबर्स, कंपाउंड नाउन। अब ये चूंकि प्लूरल है, मेंबर्स प्लूरल है। वर्ब देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब गलत हुआ कि नहीं, हैज तो सिंगुलर होता है, हैव लगाओ। हैव बीन इन्फॉर्म्ड पैसिव वॉइस, बी फैमिली की वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, हैव बीन इन्फॉर्म्ड। अब ये जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर काम हो जाएगा। टीम मेंबर को जो है इन्फॉर्म किया गया है, टीम मेंबर ने किसी को नहीं किया, टीम मेंबर पे ही काम हो गया, टीम मेंबर को इन्फॉर्म किया गया, इनके ऊपर काम हो गया। समझ रहे हो, टीम मेंबर को इन्फॉर्म किया गया किसके बारे में भाई, अबाउट द मीटिंग, मीटिंग के बारे में जो कल होगी, टुमारो वाली मीटिंग के बारे में कर दिया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अबाउट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, ये देखो इसका ऑब्जेक्ट हो गया मीटिंग, एक नाउन है। यहाँ पे देखो आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल लगने का मतलब ही है कि ये नाउन है। क्लियर हो गई बात। टुमारो क्या है, अब इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट देना, इसका 10वां नंबर है, बताना 10वें नंबर का टुमारो का पार्ट ऑफ स्पीच कमेंट में करो कि सर इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो तो ये समझ गए यहाँ तक। तो यहाँ पे हैव होगा, पार्ट बी मिरर है। देखो ये मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ ना, इंग्लिश सीखने का यही एक अच्छा तरीका है। जब तक तुम सेंटेंस को ब्रेक नहीं करोगे
तब तक तुम जो है ना हमेशा तुक्केबाजी करते रहोगे, ये सही है वो सही है करते रहोगे। सही सीखना है तो यार तुक्केबाजी छोड़ना है तो बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, एक बार पढ़ोगे समस्या का समाधान हो जाएगा, तुक्केबाजी से बाहर चले आओगे, है ना। ये तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंग्लिश में। और समझ लो इंग्लिश के बिना सिलेक्शन विलेक्शन होना नहीं है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, चाहे जो भी एग्जाम दे रहा हो, एनडीए सीडीएस दुनिया भर का कोई एग्जाम हो, है ना। अच्छे एग्जाम में इंग्लिश आएगी आएगी। बात समझ में आ रही है? तो हम मैं समझ चुके होंगे हमारी बात। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, मतलब जो भी सुझाव देना हो या जो भी प्रॉब्लम आ रही हो तुमको, मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी तुम हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उसको जो है टाइम को भी बढ़ा देंगे, क्वेश्चंस को भी बढ़ा देंगे, एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी और अच्छी चाहिए तो और दूंगा, अच्छा है ना। ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो चलो फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में। अंटिल देन साइनिंग आउट।